हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। ये देखिए, चलिए आप लोग भी लीजिए मॉर्निंग ड्रिंक। देखिए दाना हो गया। चलिए मॉर्निंग ड्रिंक पी के मिलते हैं आपसे, क्योंकि मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो मॉर्निंग ड्रिंक के साथ होनी चाहिए। कोई ना कोई हर एक इंसान को ऐसा मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर पीना चाहिए, चाय छोड़ के, आई थिंक। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है, मैं नहा धो ली हूँ, मैंने घर में भी पूजा कर ली और मैं मंदिर में भी पूजा कर आई। तो सावन के लास्ट सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबके जीवन में खुशियाँ भरे और शुरुआत मुझसे करे। देखो मेरे जीवन में भी तो खुशियाँ भरे, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो राक्षसों की तरह बैठे हुए हैं दांत गाड़ के। तो मैं चाहती हूँ भोले बाबा उनसे मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें और मेरा परिवार खुश रहे। बस मैं ये चाहती हूँ भोलेनाथ। बाकी तो भोले बाबा सब जानते हैं कि किसके साथ क्या करना है। तो इसीलिए अब मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ते में आज है दाल और सिंपल पराठे जो मेरी मम्मा ने बनाए हैं। दाल है आई थिंक, या फिर आलू बैंगन है। आलू बैंगन होंगे या थोड़ी थोड़ी बहुत दाल भी मिल जाएगी मुझे। ये दाल मुझे फेवरेट है ना, ये आलू बैंगन और पराठे यम्मी, बहुत फेवरेट है। मेरी मम्मा ने बनाया और मेरी मम्मा जो भी चीज़ बनाती है ना वो बहुत अच्छी बनाती है। एक्चुअली गाइस मैं ना अभी आपको आगे व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, तो मेरे साथ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ओके, मिलते हैं। तो हेलो गाइस, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। आज तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सच में। तो गाइस आज ना मैं एक दुविधा में हूँ, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। ये जेन्युइनली मैं आपसे बोल रही हूँ और आपसे पूछ भी रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना मुझे धमकी दे रहे हैं कि वीडियो ना बना। और उन लोगों के साथ कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या हैं, ये मुझे नहीं पता है। और वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू वीडियो मत बना। तो अगर कल से मेरी वीडियो या मेरा व्लॉग ना आए ना, तो आप समझ लेना कि उन जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं उन्होंने ही मेरे साथ कुछ किया है कि जिससे मेरी वीडियो या फिर मेरा व्लॉग नहीं आ रहा। और ये मजाक नहीं है, जेन्युइनली है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उन लोगों से कैसे निपटूँ। उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है सच में। तो अभी मैं ऑफिस आई हूँ। एक्चुअली मैंने परसों जो मैं आपसे बोल रही थी मैं आलू के पराठे लाई हूँ, वो भी मैंने लंच किया नहीं था। तो वो भी देखिए मेरा खाना परसों का आ जाइए। मैं कल भी नहीं आई थी, ख़राब हो चुका, स्मेल मार रहा है। और कल भी मैं इसी टेंशन की वजह से ऑफिस नहीं आई थी। टेंशन परेशानी या जो भी कह लो, लेकिन ऑफिस तो मुझे आना है। देखते हैं कौन क्या बिगाड़ता है। बाकी आप लोग तो हो ही सपोर्ट में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए प्लीज़। और मुझे सपोर्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे। मुझे ये समझ नहीं आता जिन लोगों से लेना देना नहीं, जिन लोगों से मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं भाई मेरे पीछे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? ना तुम मेरे दुख में काम आए, ना तुम मेरी दिक्कत परेशानियों में काम आए। तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन हो रहे हो कि तुम सारे के सारे एकजुट होके मेरे से लड़ रहे हो। क्या करना क्या चाह रहे हो आप? सारे तुम एक साथ हो, मुझे पता है तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। और जो सामने से बोल रहा है वो भी, और जो पीठ पीछे तुम्हारे कान भर के तुम्हें उत्साह रहा है ना कि मेरे पास नोट है, पैसा है, तू उसको परेशान कर, हम तेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। फ़ोनों पे जो तुम सबकी बातें हो रही हैं और तुम मुझे धमकियां दे रहे हो, ये याद रखना अगर मेरी वीडियोज़ नहीं आई ना तो तुम लोग में से कोई सा भी नहीं बचने का। परेशान करनी है यूपी है। यहाँ पे अगर योगी सरकार कोई निर्णय लेगी ना तो वो इंस्टेंट लेगी, जितना तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और क्या बोल रहे हो आप लोग कि अपनी फैमिली के को लेके वीडियो बना। अपनी फैमिली को लेके भी वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस दुविधा में, किस दिक्कत, कितनी परेशानी में मैं अपने पापा के घर हूँ। आप चिंता मत कीजिए,
अपनी फैमिली को लेके भी बनाऊंगी, लेकिन जो आप मुझे धमकियाँ दे रहे हो ना वहाँ से, और जो आपके पीछे बैक सपोर्ट लगा के नोट लेके खड़े हैं गड्डी की गड्डी, जो आपको कह रहे हैं इसे परेशान कर, इसे रुला, इसे तंग कर, और वो आपके सपोर्ट में खड़े हुए, वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ। ध्यान रखना, क्योंकि फ्रंट पे आपको खड़ा कर रखा है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं ना आपके पास कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उन लोगों के नाम भी निकलवा दूँगी मैं नंबर समेत। आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब कोई इंस्टेंट आप करते हो ना, और जब योगी सरकार की साइड से इंस्टेंट कुछ भी चीज़ होगी तो कोई सा भी नहीं बचने का। आप ध्यान रखना। गाइस मेरी चाय आ गई है, और आज भी मैंने खुद ऑर्डर नहीं की है। वहीं अंकल जी बराबर में चाय देने आए थे, तो वो मुझको पूछने आए, तो वही चीज़ है कि मुझसे ना नहीं हुई, तो फिर मैंने बोल दिया ठीक है आप चाय ले आइए। लेकिन चाय नो डाउट अच्छी बनी है आज, तो मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। क्योंकि लोग टेंशन खड़ी करने वाले बहुत है, परेशान करने वाले बहुत है, ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला इंसान एक तो वैसे परेशान है। बस वही है ना, जिसको घर में बैठे बैठे रोटी खाने को मिल रही है ना, फ्री फंड की तोड़ने को मिल रही है, ठीक है, वो दूसरों की ज़िंदगी में ऐसी ही परेशानियां लाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ नहीं है, ये चीज़ सभी के साथ है। कुछ लोग होते बता देते मेरे जैसे हिम्मत वाले, और कुछ लोग होते डरे सहमे जो अपने ऊपर चल रहे अत्याचारों को, उनके ऊपर किए गए क्राइमों को वो छुपा लेते हैं, क्योंकि एक इज़्ज़त की बात आ जाती है, और एक आ जाती है कि हम क्या करें, वो तो हमें बेबस समझ के, लाचार समझ के हम पे अत्याचार करें, वो अत्याचार सहते रहते हैं। तो मैं हर एक इंसान से ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी अत्याचार सह लिया तो आप लाइफ टाइम कभी भी उस अत्याचार से उभर नहीं पाओगे। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो, और अगर नहीं बोल सकते ना तो कभी जीवन में नहीं बोल पाओगे। अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं डर रही हूँ इसलिए नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं इज़्ज़त करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाले भी, वो सुधर जाओ। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि गलत कदम उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इज़्ज़तदार घर की लड़कियाँ होती है ना, जिनको इज़्ज़त की परवाह होती है, वो जल्दी से इंस्टेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। लेकिन जब सामने वालों से इतना परेशान कर देना कि उसकी सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ने लग जाए, जब वो यहाँ से हर चीज़ से परेशान होने लगे, तब जाके एक लड़की गलत कदम उठाती है। गलत कदम नहीं, अपने लिए आवाज़ उठाती है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगी, जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कृपया करके परेशान ना कीजिए, क्योंकि अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँगी ना तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो मेरे से विनती है, मैं विनती करती हूँ आप लोगों से कि मुझे परेशान मत कीजिए। 2 रोटी आप अगर चैन की खा रहे हो ना, बगैर मेहनत किए, घर बैठे बैठे, ठीक है, जो मिल रही है आपको घी में चुपड़ी चुपड़ी, चुपचाप से खा लीजिए। दूसरा अपनी मेहनत से कमा के रोटी ला रहा है, क्या कर रहा है, वो सूखी रोटी खा रहा है या दही से या पनीर से खा रहा है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। तो दूसरे की लाइफ में इतनी भसड़ मत पैदा कीजिए कि आपकी घी में चुपड़ी रोटी खाना और निगलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, मत कीजिए मुझे परेशान आप लोग। गाइस पता नहीं मेरे तो आँखों में क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, ये नींद पूरी ना होने के मारे, स्ट्रेस के मारे, या टेंशन के मारे, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पता मैं कोई भी काम कर रही हूँ, पहली बात तो मेरा काम में दिल और दिमाग कुछ भी नहीं लग रहा है सुबह से, जनरली मैं आपको बताऊँ, पता नहीं क्यों हो रहा है। वैसे गाइस मेरे ना व्लॉग आउट हो गए, आप प्लीज़ व्लॉग चेक कीजिए, व्लॉग देखा कीजिए डेली, और मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज भी ना, आप पता है क्या हुआ, आज मैं लंच लाई नहीं हूँ। मैं लंच इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं कल तो मैं आई नहीं थी, मैं परसों मैं लंच लाई थी, वो मैं लेके नहीं गई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों ही होता है, जब मैं लंच लाती हूँ तब मुझे भूख नहीं लगती, और जिस दिन मैं लंच नहीं लाती उस दिन मुझे सुबह से सोच सोच के भूख लगने लगती है। ये मेरे साथ ही है, सबके साथ है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आज मैं लंच नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे पता था मैंने तब का खाया नहीं। अभी तक तो मुझे फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है, बट मुझे पता है मुझे 3-4 बजे करीब बहुत तेज़ भूख लगने वाली है। आई डोंट नो मैं क्या ऑर्डर करूँगी क्या नहीं। आज तो लिटरली मेरी मम्मा ने ये बोल दिया तो बहुत चटोरी हो रही है,
जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाहर या ऑफिस आके ऐसा कुछ बाहर का खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं। हाँ, जब भूख लगती है तो फिर तो सामने चाहे बिस्किट हो चाहे मैगी हो कुछ भी हो, फिर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं देखती हूँ, अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। तो अब शाम हो गई है और मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो फिर मैंने चाय और अपनी एक ही चीज़ है जो मैं ऑर्डर करती हूँ, गैस करो, मैगी। ऑर्डर कर दी है और अब मैं इसे खा रही हूँ, बिकॉज मेरा ना सच में पता नहीं क्या ही है। खा के देखो कैसी बनी है, वेट। पता है मैं इसमें से ना अलग से ना नमक और मिर्ची ऐड करवाती हूँ। आज भैया ने बहुत अच्छी बनाई है, लिटरली। चलिए मैं मैगी खाती हूँ, तब तक आप भी कुछ खा लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है तो आप भी अपने घर में मैगी बना के खा लीजिए। बिकॉज़ बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, तो खा लेनी चाहिए। लोगों का क्या है, लड़ मर के बकवास करके वो तो खूब खाते पीते हैं, तो हम क्यों भूखे मरे। तो लोगों को खा लेना चाहिए। ठीक है, जब मैं इंजॉय करती हूँ आप भी इंजॉय कीजिए मैगी। फिर मैं आपसे आप घर जाके मिलती हूँ, ठीक है। फिर से आ चुकी थी, तो मंदिर में मुझे पहले कुछ पूजा करनी थी, तो आते सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के पूजा करने गई हूँ। पूजा करके मैं जस्ट अभी आई हूँ और माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ये हरी चूड़ी लाई हूँ। आज लास्ट सोमवार था, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, सबको खुश रखे। तो अब कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।